भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने अपनी 16,100 माताओं को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। बहुत सावधानी से और बिल्कुल आनंद के साथ आप लोग सब श्रवण करो, बहुत भाव से सुनिएगा। तो वज्रनाभ ने 16,100 कृष्ण पटरानियों को सुख पहुंचाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान जिस शिला पर प्रकट हुए कंस के कारागृह में, मथुरा में जिस जेल में, जिस कारागृह में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उसी शिला से वज्रनाभ ने ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। और सबसे पहले निर्माण सांडिल्य मुनि बताते थे, ऐसा रूप है ठाकुर जी का, ऐसे उनके हाथ हैं, ऐसे उनके चरण हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं, और वज्रनाभ निर्माण कराते थे। और उसी निर्माण के भाव से प्रथम ठाकुर जो प्रकट हुए वो थे श्री गोविंद देव प्रभु। ऐसा वर्णन आता है कि जब गोविंद देव जी का रूप प्रकट हुआ तो जितनी भी कृष्ण पटरानियां थीं, उन्होंने गोविंद देव जी के रूप को देखते ही घूंघट कर लिया। क्यों? बोले गोविंद देव जी के रूप को देखते ही कृष्ण पटरानियां बोली, वज्रनाभ तुम्हारे पर बाबा जो थे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, उनका मुख ऐसा ही था, उनके हस्तकमल ऐसे ही थे, उनके चरण कमल ऐसे ही थे। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी प्रथम निर्मित हुए। उसके बाद श्री मदन मोहन जी, उसके बाद श्री गोपीनाथ जी, इन तीनों का निर्माण वज्रनाभ ने कराया। परंतु फिर कालांतर में ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, एक प्रकार से ब्रज की रज में ही विराजमान हो गए। तब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनन्य उपासक श्री रूप गोस्वामी जी एक बार महाप्रभु जी का प्रवचन सुन रहे थे, और प्रवचन में यही बात महाप्रभु जी सुना रहे थे कि वज्रनाभ ने ठाकुर जी के 3 रूपों का निर्माण किया, और वे तीनों रूप श्री ठाकुर जी जैसे ही दिखते हैं, परंतु इस कलिकाल में वे तीनों रूप भूमिगत हो गए हैं। वज्रनाभ ने जैसे रूप गोस्वामी जी ने जैसे ये बात सुनी, उनके मन में ये भाव आया कि ठाकुर जी, अगर हम आपसे प्रार्थना करें, आपकी सेवा करें, आपको ऐसा भाव रखें कि हम आपकी खूब सेवा करेंगे, आप खूब प्रसन्नता से विराजो, तो क्या आप प्रकट नहीं होंगे? रूप गोस्वामी जी को स्वप्न में ऐसा स्वर सुनाई दिया कि आप यदि चाहोगे तो हम निश्चित प्रकट होंगे। महाप्रभु जी से आज्ञा लेकर के श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन पधारे। उनके साथ में सनातन गोस्वामी जी भी पधारे। सनातन गोस्वामी जी मथुरा में विराजते थे, रूप गोस्वामी वृंदावन में विराजते थे। और वृंदावन में रहकर के खूब भजन किया, खूब भजन किया। केवल किस भाव से? कि ठाकुर जी, आपके प्रत्यक्ष रूप को देखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर आपके जैसे रूप जो वृंदावन में भूमिगत हैं, उनको तो मैं देख सकता हूं ना। तो केवल उसी के लिए उन्होंने भजन किया, खूब नाम जप किया। नाम जप करते 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 बंधुओं, एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी इतने भाव विह्वल हो गए, इतना रुदन करने लगे और मन में विचार करने लगे, निश्चित ही मेरे भजन में कोई दुविधा है, मेरे भजन में कोई त्रुटि है। मैं इतना भी नहीं कर पा रहा कि मैं ठाकुर जी के उस अंश रूप का दर्शन कर सकूं। ये व्याकुलता जब श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त को सताने लगी, तभी उनके चित्त में नन्हा सा एक स्वरूप, त्रिभंग लली ठाकुर जी, बड़े बड़े नेत्र, और एक विशेषता बताएं गोविंद देव जी की, गोविंद देव जी के कान ऐसे हैं आगे की तरफ, मतलब एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जो स्वयं सिद्ध करके बैठे कि मैं श्रोता हूं, मैं सुनवे के काजे बैठा हूं। ऐसे कान हैं उनके आगे की तरफ। अभी गौर से देखना, कभी शयन आरती में या मंगला आरती में श्री गोविंद देव जी के कान स्पष्ट दिखाई देते हैं, मानो अपने कानन को आगे करके बैठे हैं कि जो आके मुंह को कुछ, अच्छा ये आर्त सुनने के लिए नहीं बैठे,
ये मत सोचियो कि अपनी दुविधा बताओ, अपनी विडंबनाएं बताओ, अपने ये सब बताओ उनको सुन, नहीं, ये तो रसिकन की वाणी सुनवे को बैठे हैं, आपको भजन सुनवे को बैठे हैं, आपके भाव सुनवे को बैठे हैं। वही स्वरूप रूप गोस्वामी जी से बोले, बाबा तू यहां बैठो है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। रूप गोस्वामी जी ने पूछा, कहां है भगवान? बोले पासी में जो गोमा टीला है ना, मां देखियो, वह गोमा टीला पे एक पर्वत खंड है, वह पर्वत खंड पे गैया जावे और गैया जाके रोज एक एक स्थान पे जाके अपने थन से अनायासी दुग्ध की धार बहावे। वो जहां दुग्ध की धार बहावे वहीं मैं बैठा हूं। आहा, वो मोहिनी सूरत, वो सुंदर रूप देख करके श्री रूप गोस्वामी जी को पहले तो चेतना ही नहीं हुई। तो श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त में जो स्वरूप आया, उसने कहा मैं गोमा टीला में बैठा हूं, और वह गोमा टीला में जहां गैया जाकर के अपनो अनायास दुग्ध बहावे, वहीं ते मेरो स्वरूप निकालो। रूप गोस्वामी दौड़ करके गए, गोमा टीला के ऊपर जाकर के देखा, तभी एक वेद लक्षणा गौ माता आई, और गौ माता एक शिखर के ऊपर जाके खड़ी हुई, और अनायासी बिना किसी के हाथ लगाए ही उसके थनों से दुग्ध प्रवाह होने लगा। रूप गोस्वामी जी ने जाकर के प्रणाम किया, पुष्प अर्पित किए, प्रणाम वंदन करके जैसे ही वहां के उस भाव को, जो मिट्टी आदि थी उसको थोड़ा विलग किया, तभी प्रकट भय हमारे श्री गोविंद देव प्रभु, श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। सब सुख सागर रूप जागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसे प्रकट भय हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव।